तो यज्ञ करके उन्होंने 3 कन्याओं को पैदा किया, देवहूति, प्रसूति, आकुति। और मानसिक सृष्टि के ऋषियों का आह्वान करके कर्दम से उनका विवाह किया गया। कर्दम ने कहा मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहूंगा, आपकी कन्या मुझे वरण कर रही है, बहुत अच्छी बात है। पहले स्वयंवर होता था, पहले कन्या ही वरण करती थी, स्वयंवर होता था। गुण चरित्र के आधार पर बाद में तो उसने कोई लक्ष्य जीत लिया है, विजयी है, तो उसका वरण करती थी। विजयी पुरुष का कन्याएं पहले वरण करती और उसके लिए वरमाला तैयार करती थी, जयमाला तैयार करती थी कि जीत कर आएगा। वधुमाला नहीं थी, ये बाद में वर भी में एक माला पहनाने लगा, पता नहीं वो कब आरंभ हुआ है, राम जाने। अब 2 मालाएं देखी जाती हैं, अन्यथा तो एक ही माला थी। वर्ण करते थे। कर्दम ने कहा आपकी पुत्री मेरा वर्ण कर रही है। ये वर्ण जो है यज्ञ में होता है। वर्ण करते हैं कि हम 2 तन एक मन होंगे। वर्ण काल में तो यज्ञ और होता, ऋत्विद, आचार्य, यजमान एक हो जाते हैं। यज्ञ काल में, उपासना काल में, पूजा के समय, अनुष्ठान के समय जो ब्राह्मण आचार्य आपके आया है, यज्ञ काल में जो ऋत्विज है, होता है और आचार्य है, ब्रह्मा है, वो एक हो जाते हैं। एक ही संकल्प होता है उनका, एक जैसा मन बन जाता है उनका। पति पत्नी का भी एक ही मन हो जाता है। वो तन 2 अलग अलग तन है पर एक मन। इसलिए सप्तशती का एक अद्भुत मंत्र है और उसमें ऋषि प्रार्थना करता है कि मेरी पत्नी कैसी हो। मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। हे परमात्मा मेरी पत्नी कैसी हो। तो ऋषि प्रार्थना करता है मनोरमाम देही, पत्नी मनोरमाम देही। मुझे यज्ञ करना है, तारना है स्वयं को, कुल को। मुझे देह से दूर जाकर अपने सत्य को अनुभूत करना है। मुझे प्रज्ञावान, शीलवान बनना है। मुझे समाधि अर्जित करनी है। मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है। मुझे सत्य को अनावृत करना है। तो मुझे यज्ञ काल के लिए पत्नी कैसी देना। हे परमात्मा, हे पराम्बा, मुझे कैसी पत्नी मिले। मनोरमाम देही, सुंदर तो हो पर कैसी हो। मनोवृत्तानुसारणी, मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से। और वो तारणी हो, वो तारण कर दे, मेरा नहीं मेरे कुल का भी। तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, मेरे कुल को तार दे। यज्ञ काल में ये ऐसे शपथ लेते थे गुरु शिष्य सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावै, ये कहकर। अथवा रूपोसी रूपोमयी देही, तेजोसी तेजोमयी देही, बलमसी बलमयी देही, सहोसी सहोमयी देही। हमें सामर्थ्य देना। तो कर्दम ने कहा होने वाली पत्नी से नहीं, देवहूति से नहीं। देवहूति तो इतनी मान्या, ज्येष्ठा, श्रेष्ठा थी। उनका तो तेज अप्रतिम, अपूर्व तेज था उनमें। कर्दम का साहस ही नहीं हुआ अपनी पत्नी से बात कहने का। उन्होंने तो अपने ससुर से उनसे कहा कि देखो आपकी पुत्री मेरा वर्ण कर रही है, तो मुझे आपकी पुत्री से एक बात कहनी है। क्या कहना है। बोले मेरा अंतिम लक्ष्य सन्यास है। दरअसल में मैं सन्यास लूंगा। तो मुझे ये बताना था देवहूति को कि मुझे सन्यास लेना है। संतानोत्पत्ति के बाद जब योग्य संतान हो जाएगी तो मुझे सन्यास लेना है। और उनके मुंह से ऐसा निकल गया कि जब मेरा पुत्र पैदा होगा तो मेरा पुत्र सामान्य तो होगा नहीं, मेरा सामान्य वीर्य नहीं है, मेरी सामान्य धातुएं नहीं है, मेरा सामान्य संकल्प नहीं है। मुझ में तो ईश्वरीय अवतरित होगा, मुझ में तो वैष्णव चेतना ही जागृत होगी, मुझ में कुछ और नहीं, परमात्मा ही प्रकट होगा सकल विभूतियों के साथ।
तो मुझ में तो कोई पूरी चीज निकलेगी। अब वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं पूरा हूं, तो मुझ में से पूरी चीज निकलेगी। बात तो यही है, आप अगर पूरे हैं तो पूरी चीज पैदा होगी, अधूरी नहीं होगी। चिंतन से अगर आप पूरे हैं तो कैसी वस्तु निकलेगी? यद्यपि हम पूर्ण ही हैं। तो मेरा तो संकल्प ये है, तो देवहूति बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति का अद्भुत संकल्प है, सन्यास का संकल्प। अब ये सन्यास क्या है? सम्यक न्यास माने सन्यास। अब मुझे तो आप क्षमा कर दें, मैं 9-10 लाख लोगों को सन्यास दे चुका अब तक लगभग। तो मैं तो उनके संकल्प दोहराता हूं, उन्हें प्रतिज्ञा करवाता हूं। जब उन्हें सन्यास देते हैं तो ये मंत्र दोहराता हूं उनके साथ मिलकर मैं, उनके सन्यास काल में। ओम भू सन्यस्तम मया, ओम भुवः सन्यस्तम मया, ओम स्वः सन्यस्तम मया, ओम सर्वम सन्यस्तम मया। आगे के मंत्र नहीं बताएंगे, फिर वो सन्यासी हो जाएगा समझो। मैं धरती अंबर अग्नि जल वायु जैसा हो जाऊं, मैं प्रकृति जैसा निर्दोष बन जाऊं। न तो कुछ मंत्र ऐसे भी हैं आगे कि न तो मुझसे कोई डरे न मैं किसी से डरूं। और ये डरना तब है जब पदार्थ है, संग्रह है, भंडारण है, परिग्रह है। तो स्वप्न में मुझ में परिग्रह न रहे, मुझ में अहिंसा रहे, सत्य रहे। वो यौगिक जितनी प्रक्रियाएं हैं वो आरंभिक मंत्रों में ऐसे ही आती हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की, सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह अहिंसा शौच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तत्प्रशांत वाहिता संस्कारात्। और योग दर्शन में पतंजलि ने बड़ी अद्भुत बात लिखी, विश्व का वा ज्योतिष्मति। मैं शोक रहित हो जाऊं, मुझे कोई शोक न छुए कभी भी। तो सन्यास में शोक नहीं रहता, सन्यास में मरण कुछ नहीं है, मरना कुछ नहीं है, सन्यास में खो नहीं जाता कुछ। और ध्यान रहे, आदमी को डर तभी लगता है जब कुछ खोने के लिए आपके पास है। कुछ खोने का लिए बैठे हो तो डर लगेगा। डरते वो लोग हैं जिनके पास कुछ वैसा है खो जाएगा। जो खोने का डर है सबसे बड़ा डर है। अब क्या खो जाएगा? धन मान संपदा ऐश्वर्य विभूति सत्ता, और ये मेरी चर्चाएं, ये मेरी गाथाएं, ये मेरे किस्से, और जो मेरी लोकप्रियता है, जो मान्यता है, अथवा जो मैं चर्चित हूँ, शिखरस्थ हूँ, शीर्षस्थ हूँ, अथवा जो मैं अग्रपंक्ति का प्रथम आसन लेने का जो अधिकारी हूँ, ये खो तो नहीं जाएगा? ये तो इंद्र को भी रहता है, ये डर तो उनको भी रहता है। इसलिए जब कोई तपस्वी यहाँ तप कर रहा होता है तो फिर वो किस ढंग से पंचबाण लेकर रति और कामदेव निकलते हैं, या रंभा और वसी मैन का तिलोत्तमा आदि, अथवा वो अनेक सिद्धियां और नाना प्रकार के प्रलोभन। तो सन्यास माने इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को तो ये भी डर रहता है हमारा रूप सौंदर्य तो नहीं चला जाएगा, देह तो नहीं चली जाएगी। इसे यात्रा करने वाले लोगों से कहते हैं ध्यान रखना, संभल के जाना, ये टेक केयर। अरे भी हम ठीक ठाक है ना, ध्यान रखना जरा, मेले में जा रहे हो, खो न जाए। तो सन्यास माने क्या? जिसमें कुछ खोने के लिए नहीं है आपके पास। विश्व का वा ज्योतिष्मति, जिसमें कुछ वैसा है ही नहीं। तो जिसमें तन भी एक साधन, एक पात्र है, ये देह भी एक प्रकार का पात्र है, देह एक साधन है बस। तो देह ये काया की कारा से जिसने छलांग लगा ली है, वो सन्यास। तो करदम ने कहा मैं सन्यासी बनूंगा। पुत्र के आने पर देवहूति ने प्रसन्नता से हाँ कह दी। लेकिन जब उन्होंने संतानोत्पत्ति के यज्ञ किया और कामना की, और वो उस संयोग और परस्पर सहकार के भाव से संकल्पित हुए, तो देवहूति ने कल्पना की, पराम्बा की कि हे माँ, मेरी कोख में आप आना। नारायण आए तो ये तो साधु बन के चला जाएगा, तो आपका मैं आह्वान करती हूँ। खंग भंग पाश भेरी भिंदीपाल मुदगर विविध आयुध, और अपनी करुणा और अपना ऐश्वर्य वात्सल्य, अपनी प्रज्ञा मेधा रितंभरा ब्रह्मता लेकर आप मेरे कोख में आ जाओ। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे उनके माता पिता ने भी पहले कन्या पैदा की देवहूति, तो देवहूति से भी पहले कन्या पैदा हुई, और एक नहीं 9 कन्याएं, 9 कन्याएं।
और उन 9 कन्याओं ने पूरे जगती को प्रकाशित किया। उसमें एक अनसुईया भी प्रकट हुई, तो ऋषियों को ब्याह दी गई। वैदिक ऋषि अत्रि और अत्रि की पत्नी अनसुईया, अनसुईया पैदा की। असूया न रहे, ईर्ष्या न रहे, द्वेष न रहे।